प्यारे बच्चों, ब्राइट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज हम लोग गणित प्रभा अष्टम श्रेणी से पूर्व पाठों की पुनरावृत्ति से करके देखो एक एक प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करूँगा। तो इसका पहले चलो शुरू करने से पहले हम लोग इसको लिखता हूँ पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? इस प्रश्न में पूछा गया है, हमारे घर के पास पापिया की आयताकार ज़मीन है। इस आयताकार ज़मीन की लंबाई 48 मीटर एवं चौड़ाई 26 मीटर है। पापिया अपने ज़मीन के चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर घर तैयार करेगी। हिसाब करके देखें कि पापिया कितने वर्ग मीटर ज़मीन पर अपना घर बनाएगी। तो चलो पहले एक आयताकार बना लेता हूँ। ये हो गया आयताकार। इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई है 48 मीटर। इसका लंबाई हो गया 48 मीटर। चौड़ाई कितना है? 26 मीटर। चौड़ाई हो गया 26 मीटर। अब क्या बोला है देखो, यहाँ बोला है पापिया अपने ज़मीन के चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर घर तैयार करेगी। 4 मीटर यानी ज़मीन का चारों तरफ हमको क्या करना है? 4 मीटर छोड़ देना है। चलो 4 मीटर छोड़ देता हूँ। तो ये हो गया चारों तरफ हमने 4 मीटर छोड़ दिया। 4 मीटर छोड़ दिया। तो ये ज़मीन का अंदर जो ज़मीन हमको मिला है 4 मीटर छोड़ने के बाद, इस क्षेत्रफल में वो अपना घर बनाएगी। तो इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो इसको किस तरह से निकालूंगा? चलो, आयताकार ज़मीन की लंबाई, आयताकार ज़मीन का लंबाई कितना है? 48 मीटर यानी 48 मीटर। आयताकार ज़मीन का चौड़ाई कितना है? 26 मीटर। तो चलो यहाँ 26 मीटर लिख लिया। 26 मीटर। तो आयताकार ज़मीन का लंबाई है 48 मीटर, आयताकार ज़मीन का चौड़ाई है 26 मीटर यानी कुल ज़मीन का। अब हम चारों तरफ जब छोड़ देंगे, जब हम चारों तरफ इसको 4 मीटर छोड़ देंगे तो इसका लंबाई कितना, ये मुझे निकालना है। तो चारों तरफ छोड़ने के बाद यहाँ लिख लेता हूँ। हाँ, यहाँ लिखो एक चारों तरफ तरफ 4 मीटर छोड़ने के बाद आयताकार ही रहेगा। आयताकार ज़मीन का ज़मीन का लंबाई, आयताकार ज़मीन का लंबाई इक्वल टू 48 माइनस देखो, ये 48 मीटर था। ये 48 मीटर से हमको ये देखो लंबाई इधर 4 मीटर हमको छोड़ना पड़ेगा। ये 4 मीटर छोड़ना पड़ेगा यानी इसका जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करूँगा देखो, यहाँ 4 + 4 मीटर यानी कितना हो जाएगा?
48 माइनस 448 मीटर और हो जाएगा यहाँ यानी 40 मीटर, 40 मीटर। अब हमको बार बार ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, चारों तरफ 4 मीटर छोड़ने के बाद मैं निकाल रहा हूँ। तो आयताकार ज़मीन का यहाँ लिख लो, आयताकार ज़मीन का आयताकार ज़मीन का चौड़ाई कितना है? देखो यहाँ 26 मीटर है। कितना है? 26 मीटर। तो 26 मीटर से यहाँ देखो ये 26 मीटर चौड़ा है, तो ये इसका लंबाई निकालना है। इसके मतलब ये मुझे छोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 4 मीटर चौड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया 26 माइनस 4 प्लस 4 मीटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ 26 माइनस 8 यानी हो जाएगा कितना? ये हो गया मीटर, यानी हो जाएगा कितना? 18 मीटर। 18 मीटर। अब हम लोग जानता हूँ क्या? तो इस ज़मीन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अतएव ज़मीन का अंदर का ज़मीन का अंदर का ज़मीन का क्षेत्रफल यानी इसका लंबाई मुझे कितना मिला है? इसका लंबाई मुझे मिला है 40 मीटर, यानी यहाँ मिला है 40 मीटर, और इसका चौड़ाई मिला है कितना? 18 मीटर। तो 18 गुना 40 गुना 18 क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? 40 गुना 18, 40 गुना 18 ये हो जाएगा क्या? वर्ग मीटर। ये हो जाएगा क्या? वर्ग मीटर। अब इसको गुना कर लेता हूँ। इसका गुना करने से क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट गुना करता हूँ। देखो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, हाँ 18 तक। तो चलो 4 8 32, 32 का 2 हाथ में रह गया कितना? 3, 4 के 4 3 हो गया 7 और 1 0, इतना वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर यानी इस ज़मीन का क्षेत्रफल निकाला कितना? 720 वर्ग मीटर। तो अब यहाँ क्या बोला है? देखो अब यहाँ बोला है पापिया कितने वर्ग मीटर ज़मीन पर अपना घर बनाएगी। तो लिखो यहाँ पापिया कितने के बदले में क्या आ जाएगा? 420 वर्ग मीटर, 720 वर्ग मीटर जमीन पर अपना घर बनाएगी। उत्तर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और तुम लोग सब कमेंट करोगे कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। धन्यवाद।